जय हिंद दोस्तों, मैं शैलेंद्र अग्रहरी आप लोग का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी बाय शैलेंद्र सर में। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग सॉल्व कर रहे हैं टीजीटी पीजीटी नेट जीआरएफ का प्रश्न पत्र। आज हम लोग देखेंगे जून 2012 में द्वितीय प्रश्न पत्र जो आया हुआ था उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। अब आज का पहला क्वेश्चन दोस्तों है, क्या है क्वेश्चन? कौम शरू रचना जो है ये किसकी है? स्वयंभू जी की है। गोस्वामी तुलसीदास की रचना कवितावली जो है किस भाषा में है दोस्तों? ब्रज भाषा में। कवितावली किस भाषा में है? ब्रज भाषा में। खड़ी बोली के लिए सुनीत कुमार चटर्जी ने प्रयोग किया था किसका? जनपदी हिंदुस्तानी शब्द का। जनपदी हिंदुस्तानी शब्द का प्रयोग कौन किए थे? सुनीत कुमार चटर्जी जी। किसके लिए? खड़ी बोली के लिए। अगला क्वेश्चन, सूफी प्रेमाख्यान काव्य परंपरा में आराध्य को प्रायः देखा गया है। आराध्य को प्रायः देखा गया है तो किस में देखा गया दोस्तों? प्रेमिका के रूप में। ठीक है दोस्तों, किसके रूप में? प्रेमिका के रूप में। किसको? आराध्य को। किसमें? सूफी काव्य में, काव्य परंपरा में। ठीक है। छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह कहा है। किसने कहा है? डॉक्टर नागेंद्र। ये टीआरई के प्रश्न में आ चुका है, टीआरई के पेपर में आ चुका है दोस्तों। मिश्र बंधु नहीं है। कौन नहीं है? कृष्ण बिहारी मिश्र। ये ऑप्शन में गलत दिया हुआ था, यानी कृष्ण बिहारी मिश्र नहीं है। हैं कौन दोस्तों? सुख बिहारी, गणेश देव बिहारी, एक श्याम बिहारी। आगे चलेंगे दोस्तों। रस गंगाधर के रचयिता कौन है? पंडित राज जगन्नाथ जी। ठीक, रस गंगाधर के रचयिता पंडित राज जगन्नाथ। तार सप्तक के कवि नहीं है शमशेर बहादुर सिंह। तार सप्तक के कवियों को नाम लर्न करना बहुत जरूरी है दोस्तों, इसके लिए हम एक स्पेशल वीडियो बनाएंगे। शिवपाल गंज संबंधित है किससे है? राग दरबारी उपन्यास से, यानी राग दरबारी क्या है? एक उपन्यास है, वो उससे संबंधित है शिवपाल गंज। ठीक। भरत मुनि के अनुसार काव्य के गुण होते हैं, कितने होते हैं? 10 गुण होते हैं। वर्णमाला, हिंदी वर्णमाला में अंक और अह जो है इसे अयोग्यवाह माना जाता है दोस्तों, कहा जाता है। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या है? अंधा युग नाटकी विधा है किसका? गीत नाट्य का। किसका है? गीत नाट्य का दोस्तों। ठीक है, गीत नाट्य का हो गया। दो राय समय के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। उपयुक्त पंक्तियां उद्धृत है, कहाँ से लिया गया है दोस्तों? ये रामधारी सिंह दिनकर की कविता से लिया गया है। देवरानी जेठानी की कहानी को हिंदी का प्रथम उपन्यास किसने माना है? गोपाल राय ने। ठीक, देवरानी जेठानी की कहानी को हिंदी का प्रथम उपन्यास किसने माना है? गोपाल राय ने। आगे चलेंगे दोस्तों। आगे क्वेश्चन क्या है? समालोचनादर्श के शीर्षक से असे आन क्रिटिसिज्म का अनुवाद किया, किसने किया? जगन्नाथ दास रत्नाकर ने। ठीक। शिखर से सागर तक जीवनी है। ठीक, किसकी है? अज्ञेय की। शिखर से सागर तक एक जीवनी है, किसकी है? अज्ञेय की। अब देखिए दोस्तों कुछ अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? अगला क्वेश्चन आपका है, हिंदी में भक्तधारा का उदय बाहरी आक्रमण की प्रतिक्रिया है। ए। बी में क्या दिया है? यह भारतीय साधना परंपरा का स्वतः स्फूर्त विकास है। ठीक है, तो ए और बी दोनों आंशिक रूप से सही है, मतलब कंप्लीटली सही नहीं, पूरा सही नहीं है, थोड़ा थोड़ा सही है। यानी हिंदी में भक्तधारे का जो उदय हुआ ये बाहरी आक्रमण की प्रतिक्रिया है। बी वाले में कहा जाता है यह भारतीय साधना परंपरा का स्वतः स्फूर्ति है। दोनों आंशिक रूप से सही हैं। आगे चलेंगे दोस्तों। आगे क्या है आपका? विभावना व्यापार का रस प्रक्रिया की सुदृढ़ भूमिका है और विभाव ही रस का हेतु है। ए सही है, बी आंशिक रूप से सही है, पूर्णतया सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, छायावाद और रहस्यवाद में तात्विक भेद नहीं है। बी में क्या कहा गया है? छायावाद में अभिव्यक्ति की सूक्ष्मता और रहस्यवाद में अज्ञानता की प्रति जिज्ञासा है। ठीक, ये क्या है दोस्तों? ए आंशिक सही है, बी पूर्णतः सही है। एंड अगला क्वेश्चन है, नई कविता में निरूपता मनुष्य की मात्र द्वंद्वग्रस्त है। नई कविता में मात्र व्यक्ति चेतना की कविता नहीं है। ए आंशिक सही है, बी पूर्णतः सही है। यानी पूर्णतः क्या? नई कविता मात्र व्यक्ति चेतना की कविता नहीं है, यह सही बात है। ठीक, नई कविता में निरूपित मनुष्य मात्र द्वंद्वग्रस्त है, ये कुछ सही है, कुछ नहीं सही माना जाता है। आगे चलेंगे दोस्तों।
आगे हम लोग देखेंगे, क्या देखेंगे, इतिहास ग्रंथों का कालक्रम अनुसार सही क्रम क्या है, मतलब पहले कौन सी इतिहास ग्रंथ है, उसके बाद कौन सा आया, इसको देखेंगे। तो सबसे पहले इस्तवार द लिटरेटी इंदुई हिंदुस्तानी आया। उसके बाद इतिहास ग्रंथ शिव सिंह सरोज मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान आया। उसके बाद मिश्र बंधु विनोद इतिहास ग्रंथ आता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, नव जागरणकालीन सुधारवादी संस्थाओं की शुरुआत का सही क्रम क्या है। नव जागरणकालीन सुधारवादी संस्थाओं यानी कि ये पहले कौन सा सुधारवादी संस्था, ब्रह्म समाज आया, उसके बाद प्रार्थना समाज आया, उसके बाद आर्य समाज आता है, फिर उसके बाद रामकृष्ण मिशन संस्था का स्थापना किया जाता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, छायावादी काव्यधारा के प्रमुख स्तंभों की जन्म तिथि के आधार पर सही अनुक्रम क्या है। दोस्तों इसको देखिए, देखना जरूरी होता है, क्योंकि कभी कभी ऐसे भी पूछा जाता है कि जयशंकर प्रसाद का जन्म कब हुआ था। तो ये देख लीजिए कब हुआ था, 1889 में, और कब इनका मृत्यु कब, 1937 में। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म 1896 में, मृत्यु 1961 में। सुमित्रा नंदन पंत का जन्म 1900 में, इनका देहांत हुआ 1977 में। और महादेवी वर्मा 1907 में, और इनका देहांत होता है 1987 में दोस्तों। प्रकाशन की दृष्टि से काव्य कृतियों का सही अनुक्रम क्या है। युगवाणी पहले आता है, फिर कुकुरमुत्ता, हरी घास पर, क्षणभर, गीत, सरफरोश, ये काव्य कृतियाँ उनके प्रकाशन दृष्टि के अनुसार लगाया गया है। फिर आगे चलेंगे, निराला की उपन्यासों की प्रकाशन तिथि की दृष्टि से सही अनुक्रम क्या। अब देखिए, अप्सरा, अलका, निरुपमा, प्रभावती, ये सभी क्या हैं, ये सभी दोस्तों उपन्यास हैं। किसके हैं, निराला जी के हैं, ठीक है। अब देखिए, अप्सरा कब प्रकाशित हुई थी, 1931 में, अलका 1933 में, निरुपमा 1936 में, प्रभावती 1936 में दोस्तों। अब अगला क्वेश्चन, आधुनिक हिंदी कविता के प्रमुख आंदोलनों का सही अनुक्रम क्या है। प्रगतवादी, प्रयोगवादी, नई कविता, आ कविता, ठीक। सबसे पहले प्रगतवादी, प्रयोगवादी, नई कविता, आ कविता आता है दोस्तों। आगे चलेंगे दोस्तों, आगे क्वेश्चन है, भारतीय काव्यशास्त्र के प्रमुख काव्य शास्त्रों का सही क्रम क्या है। भरत मुनि है, आनंदवर्धन है, विश्वनाथ है, जगन्नाथ है, ठीक है। क्या है, भरत मुनि, आनंदवर्धन, विश्वनाथ, जगन्नाथ, ठीक। आगे चलेंगे दोस्तों हम लोग, आगे का क्वेश्चन है, प्रकाशन वर्ष के आधार पर उपन्यासों का सही अनुक्रम क्या है। रुकोगी नहीं राधिका, ये रुकोगी नहीं राधिका क्या है, उपन्यास है। आपका बंडी भी उपन्यास है, चाक भी उपन्यास है, आमा भी उपन्यास है। अब रुकोगे नहीं राधिका जो उपन्यास आया था, ये 1967 में प्रकाशित किया गया। आपका बंडी 1971 में, चाक 1997 में, आवा 1999 में दोस्तों, ठीक। आगे चलेंगे दोस्तों हम, प्रेमाख्यान काव्य परंपरा की प्रमुख रचनाओं का सही क्रम क्या है। तो देखिए, ये सब प्रेमाख्यान काव्य परंपरा की रचनाएं हैं, जैसे चंदायन, मृगावती, पद्मावत, मधुमालती, ठीक। चंदायन कब आया था, 1379, मृगावती 1503, पद्मावत 1540, मधुमालती 1545 ईस्वी में दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, कुछ रचना है, उनकी रचनाकार हैं, उनको सुमेलित करने के लिए दिया गया था। इसमें सही सुमेलित करके आपको बताया जा रहा है दोस्तों, जिससे आपका टाइम बचत होगा। जैसे रचनाएं क्या हैं, भूगोल हस्तामलक के रचनाकार हैं राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद जी, फोर्ट विलियम कॉलेज के लक्ष्मी सागर वार्षेण जी, हिंदी नवरत्न के मिश्र बंधु जी, भारतीय सांस्कृतिक और हिंदी प्रदेश रामविलास शर्मा जी हो जाएंगे दोस्तों। आगे चलेंगे, फिर कुछ रचनाएं हैं और रचनाकार का नाम दिया गया है, जैसे वर्ण रत्नाकर है, इसको लिखने वाले हैं ज्योतिश्वर ठाकुर जी। उक्त व्यक्ति प्रकरण जो है दामोदर भट्ट जी, बीसल देवराशो, नरपत नाले जी, राउर वेल जो थे, इसको रोड़ा कवि जी लिखते हैं दोस्तों। आगे चलेंगे दोस्तों, कुछ देखिए यहाँ पर दिया गया है, जैसे कुछ कृतियाँ हैं, जैसे ग्राम्या को लिखने वाले हैं सुमित्रा नंदन पंत जी। इश्क लता इसको लिखने वाले हैं घनानंद जी। कविप्रिया को लिखने वाले हैं केशुदास, एंड मृगावती को लिखने वाले हैं कुतवन जी, ठीक। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो हैं दोस्तों, 2-3 बार देखेंगे आपके माइंड में सेट हो जाएगा। एक बार में मुश्किल होता है जो पहली बार पढ़ता है। तो रघुवीर सहाय की कृतियाँ हैं अनामिका, यानी अनामिका को लिखने वाले कवि हैं रघुवीर सहाय जी। माया दर्पण को लिखने वाले हैं श्रीकांत वर्मा जी। परशुराम की प्रतीक्षा को लिखने वाले हैं दिनकर जी। फूल नहीं रंग बोलते हैं, इसको लिखने वाले हैं केदारनाथ अग्रवाल, ठीक है।
फूल नहीं क्या बोलते हैं, रंग बोलते हैं। इसको केदारनाथ अग्रवाल जी और परशुराम की परीक्षा दिनकर जी, माया दर्पण श्रीकांत वर्मा, अनामिका को लिखने वाले हैं रघुवीर सहाय जी। दोस्तों आगे चलेंगे, कुछ कवि हैं उनकी कृतियां दिया हुआ है, जैसे युगधारा, युगधारा को लिखने वाले हैं नागार्जुन, संशय की एक रात को लिखने वाले हैं नरेश मेहता जी, सतपुड़ा के जंगल के लिखने वाले हैं भवानी प्रसाद मिश्र, अकाल में सारस को लिखने वाले हैं केदारनाथ सिंह। ठीक, आगे चलेंगे दोस्तों, कुछ कृतियां हैं उसके लेखक दिया गया है, जैसे कृतियां हैं साहित्यालोचन, इसको लिखने वाले हैं श्याम सुंदर दास जी, रसमीमांसा रामचंद्र शुक्ल का बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है, ठेले पर हिमालय धर्मवीर भारती, तमाल के झरोखों से, इसको लिखने वाले हैं विद्या निवास मिश्र जी। आगे चलेंगे दोस्तों, कुछ कृतियां हैं उन कुछ कथाकार हैं उनको मैच कराना है और ये मैच करा के ही दिया गया है, जैसे कृष्णा शोभती जी लिखती हैं समय सरगम, श्रीलाल शुक्ल जी लिखते हैं विश्रामपुर का संत, राही मासूम रजा जी लिखते हैं टोपी शुक्ला, राही मासूम रजा जी क्या लिखते हैं दोस्तों, टोपी शुक्ला, कमलेश्वर लिखते हैं कितने पाकिस्तान, कमलेश्वर जी क्या लिखते हैं दोस्तों, कितने पाकिस्तान। आगे क्वेश्चन क्या है, कहानी है, कुछ कहानीकार के नाम दिए गए हैं उनसे मैच कराना है दोस्तों, जैसे कहानी है बुद्धू का कांटा, इसको लिखे हैं चंद्र शर्मा गुलेरी जी, 11 वर्ष का समय, इसको लिखते हैं रामचंद्र शुक्ल जी, पर्दा कहानी को लिखने वाले हैं यशपाल जी, और दोपहर का भोजन एक कहानी है, इसको लिखने वाले हैं अमरकांत जी। दोस्तों ये सब क्या हैं, ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बुद्धू की कांटा किस विधा की रचना है, तो ये कहानी है, 11 वर्ष का समय भी एक कहानी है, पर्दा भी एक कहानी है और दोपहर का भोजन भी एक कहानी है, चारों क्या हैं दोस्तों, कहानियां हैं। और इस कहानीकार के नाम जैसे बुद्धू का कांटा चंद्र शर्मा गुलेरी, 11 वर्ष का समय रामचंद्र शुक्ल, पर्दा को लिखने वाले हैं यशपाल जी, दोपहर का भोजन को लिखने वाले हैं अमरकांत जी। दोस्तों आज के लिए अभी थोड़ा सा और है दोस्तों, देख लेते हैं, जैसे कहानी है दोस्तों, ये भी एक कहानी है, इस कहानी को भी, इस विधाओं को भी आप देख जाइए है क्या कहानी है, जैसे लंदन की एक रात एक कहानी है, हंसा जाई अकेला ये भी एक कहानी है, कसाई बाड़ा भी कहानी है, और कोसी का घटवार भी क्या है, एक कहानी है दोस्तों। अब दोस्तों देखते हैं, क्या देखते हैं दोस्तों कि लंदन की एक रात जो है, इस कहानी को लिखने वाले कहानीकार का नाम है निर्मल वर्मा जी, हंसा जाई अकेला कहानी को लिखने वाले हैं मार्कंडेय जी, और कसाई बाड़ा इस कहानी को लिखने वाले हैं शिवमूर्ति, कोसी का घटवार कहानी को लिखने वाले हैं शेखर जोशी जी। दोस्तों आगे चलेंगे, जैसे कुछ पंक्तियां हैं उनके कवि के नाम दिए गए हैं, जैसे ज्यों ज्यों निहारिये नेरो हवे नैनानी, इस पंक्ति को लिखने वाले हैं मतिराम जी। पंक्तियों को पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है दोस्तों, क्योंकि अक्सर एग्जामिनेशन हॉल में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों। उसके बाद फिर आता है ऊंचे घोर मंदार के अंदर रहनवारी, इसको लिखने वाले कौन हैं, भूषण जी। नए नचाई कहूँ मुस्काई, इसको लिखने वाले हैं पद्माकर जी। फिर आज का लास्ट क्वेश्चन, रावरे रूप की रीत अनूप, इस पंक्ति को लिखने वाले हैं घनानंद जी। ठीक, कौन लिखने वाले हैं, घनानंद। रावरे रूप की रीत अनूप, इसको लिखने वाले घनानंद। नए ने नचाई कहो मुस्काई, पद्माकर जी। और ऊंचे घोर मंदार के अंदर रहनवारी, इसको लिखने वाले कवि हैं भूषण जी। ज्यों ज्यों निहारी नेरो हवे नैनानी, इस पंक्ति को लिखने वाले हैं मतिराम जी। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। इस तरह से देखिए, आपको 12-13 मिनट की वीडियो में आपको इतना सारा क्वेश्चन करा दिया गया। दोस्तों मेरे वीडियो से आप बहुत जल्दी रिवीजन कर सकते हैं, जान सकते हैं, पढ़ सकते हैं। और ऐसे वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और सपोर्ट करिए हमें। जय हिंद, जय भारत।